हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, पार्ट टू। और पार्ट वन में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को देखा। पार्ट टू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसको भी अच्छे वे में डिस्कस करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, क्योंकि न्यू बुक है, उस पूरे पैटर्न को हम लोग फॉलो करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी का खत्म करते हैं इसको। अच्छा, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक सेक्टर। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक सेक्टर में? तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें मार्केट एक्टिविटीज होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। जो एक्टिविटीज पे करते हैं हम या उसमें कोई प्रॉफिट गेन होती है तो हम उससे क्या बोलते हैं? मार्केट एक्टिविटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एनी सर्विसेज प्रोवाइड, जैसे कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, टीचर है, तो वो क्या होता है? मार्केट एक्टिविटीज हो गया। उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको मतलब प्रोडक्ट्स, कोई चीज उसमें प्रॉफिट आपको मिलता है। नॉन मार्केट प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो वो क्या होता है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है, जिसमें मतलब मान लो कि हम वेजिटेबल्स उगाए और वेजिटेबल्स उगा करके हम खुद यूज कर रहे हैं, तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होगा। लेकिन हम उगा करके उसको मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो मार्केट एक्टिविटीज होगा। जैसे मान लो कि कुछ काऊ रखे हैं हम या बुफेलो रखे हैं और उससे हम मिल्क का प्रोडक्शन करें और उसको मार्केट में सेल करें, तो दिस इज ए मार्केट एक्टिविटीज। लेकिन हम उसका टोटल मिल्क का कंजम्पशन खुद कर रहे हैं, तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हाउस होल्ड वर्क होता है, जैसे घर में मम्मी काम करी या कोई घर में काम करता है या पापा काम करते हैं, घर में अपने लिए काम करते हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, क्योंकि उसमें कोई इनकम नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि इसमें चार चीजें हैं। बोला कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स, इससे डिस्कस करने से पहले स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें चार पॉइंट है। पॉलिसी मेकिंग, मतलब ये चार, बिजनेस कंसल्टिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन और फाइनेंस, ये चार मेन पॉइंट है इसका। पॉलिसी मेकिंग में गाइडिंग गवर्नमेंट्स ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट को क्या टैक्स लेना चाहिए, किन चीजों पे टैक्स लेना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स क्या होगा, ये सारा चीज इसमें डिस्कस किया जाता है। बिजनेस कंसल्टिंग, हेल्पिंग फर्म्स प्लान ग्रोथ और इम्प्रूव इफिशियंसी। फॉर्म करते हैं या ग्रोथ प्लान करते हैं, इफिशियंसीज उसमें वर्क करते हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन, स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड टीचिंग अदर्स। किस चीज को फॉलो करते हैं? स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, एंड टीचिंग अदर्स, और दूसरे को मतलब क्या करते हैं? टीच करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। फाइनेंस, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स ऑन वेयर टू इन्वेस्ट। और फाइनेंस में क्या बताया जाए? फाइनेंस में बताया जाता है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को जानना क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में अ रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक, द इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे जो क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट होता है। एक बात यहाँ पर माइंड में लॉक कर लीजिए कि एनुअल रिपोर्ट होता है, और इसको बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको बनाती है। एंड प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट। यूनियन बजट प्रेजेंट होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे को क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है, और इसको बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। Second point, it receives the country's economic performance and examines sectors such as agriculture, industries, services, employment, inflation, education, health and infrastructures। मतलब किस सेक्टर का हमारे कंट्री के जीडीपी में क्या योगदान है, कहाँ पर कम मतलब शेयर जा रहा है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें सारा चीज डिस्कस होता है। इट हाईलाइट्स फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये हाईलाइट करता है, किस चीज को हाईलाइट करता है? फ्यूचर के चैलेंजेस को, अपॉर्चुनिटीज को, एंड हेल्प द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज, और गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करता है। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट या पॉलिसीज मेकिंग में हेल्प करता है इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन बजट से पहले पेश करती है। अच्छा, अब इसमें हम लोग एक पॉइंट देखते हैं। इसमें पॉइंट क्या है? इसमें पॉइंट है कि रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक सर्वे, की इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज इट्स
द इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हम लोग डिस्कस किए कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा पार्ट, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको प्रेजेंट करते हैं। इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द पास्ट ईयर एंड सजेस्ट द वे फॉरवर्ड। मतलब कि पास्ट ईयर में, जैसे मान लो कि अभी 2026 चल रहा है, तो 2025 से 26 में इंडियन गवर्नमेंट का कहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, कहाँ पर लैग किया है, और फ्यूचर में कैसे हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ये सारा चीज इसमें डिस्कस होता है। इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, क्यों जरूरी है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द कंट्री। इससे हम कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशंस को समझते हैं। गाइड बल्कि गाइड्स द गवर्नमेंट इन मेकिंग पॉलिसीज एंड प्लान। और इकोनॉमिक सर्वे से गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज और प्लान्स बना पाती है। हेल्प्स बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स एंड सिटीजन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और ये क्या करते हैं, हेल्प्स बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स एंड सिटीजन टू मेक इन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और ये गवर्नमेंट या जो बिजनेसमैन है, सिटीजन है, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसमें क्या चीज प्रमोट होता है, तो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, गवर्नमेंट को फाइनेंस बजट डिसीजन लेने में हेल्प होता है, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने में हेल्प होता है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी फास्ट हो रहा है, और जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.4% है। इस बात को माइंड में लॉक कर लोगे। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन हैज मॉडरेट एंड रिमेन्स विद इन द आरबीआई टारगेट रेंज। एवरेज इन्फ्लेशन 4.5%। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर कितनी है, महंगाई दर 4.5% है। स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर, मतलब कि गुड मानसून एंड सपोर्ट फॉर द फार्मर्स हैव लेड टू द स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर आउटपुट्स। मतलब अच्छा मानसून हो गया, अच्छी खासी एग्रीकल्चर होगी, तो ये फार्मर के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो रन करते हैं उसके सेकेंडरी सेक्टर पे। और सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट क्या है, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्रीज पे ही किसी भी कंट्री का, इंडस्ट्रीज के अलावा और भी टर्सरी सेक्टर भी है, प्राइमरी सेक्टर भी है, बट इंडस्ट्रीज भी एक की फीचर है, और ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। और इसमें इसका मेन टारगेट था कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट ओवर द 55% टू जीडीपी, बट सर्विस सेक्टर जो है वो 55% जीडीपी प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मान लो कि दो रिवर के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, उस रिवर को एक साइड से दूसरे साइड जाने में मान लो 200 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, बट एक ब्रिज बन जाएगा तो 20 किलोमीटर में एक शहर से दूसरे शहर जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, रोडवेज बन जाए, हॉस्पिटल्स बन जाए, इसके अलावा अच्छे आपके ब्रिजेस ये सब बन जाए, तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हैं, और होती है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेजर गवर्नमेंट फोकस एरिया, गवर्नमेंट किन किन चीजों पे फोकस करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोकस ऑन क्लीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ एंड क्लाइमेट एक्शन फॉर अ बेटर फ्यूचर। और यहाँ पर किस चीज के लिए काम करते हैं, बेटर फ्यूचर के लिए। ह्यूमन कैपिटल, इंप्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट टू एम्पावर पीपल्स। बोल रहा है कि इंप्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ केयर को इंप्रूव करता है, स्किल डेवलपमेंट करता है टू एम्पावर पीपल, और लोगों को एम्पावरमेंट मिलता है इससे। innovation and technology, encouraging research startups and digital transforming for the विकसित भारत। मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग कर देंगे। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप कर सकते हैं, इंडिया को एक स्ट्रांग मतलब डेवलप कंट्री मान सकते हैं इकोनॉमी के बेस पे। स्ट्रेंथिंग बैंक्स, इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरिंग मतलब कि फिजिकल डिसिप्लिन। ये सारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज है, ये सारा मेजर वो गवर्नमेंट का फोकस एरियाज है कि यहाँ पर अगर हम काम करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप हो जाएगी, हमारे पास फंडिंग आ जाए और हम इससे डेवलपमेंट कर सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट जो 6.4% हम लोग देखे हैं, एवरेज इन्फ्लेशन 4.5%, फिजिकल्स बोला कि डिफ्लेक्ट जो है 4.8%, और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 645 और डॉलर है बिलियन प्लस में। अब यहाँ पर एक की टर्म याद रखोगे, और की टर्म क्या है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी टुडे अ बेटर वे टुमारो फॉर एवरी इंडियंस। अगर आज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है तो फ्यूचर हमारा काफी अच्छा सुनहरा हो जाएगा। इस बात से आप क्लियर रहोगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी फील्ड में काम करता है, मेजर गवर्नमेंट फोकस एरिया क्या है, उसको देख लेंगे।
व्हाट टू प्रोड्यूस, अब क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिसाइडेड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज सच एज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, कितना अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, ये कैसे डिसाइड होता है। अगर आप फार्मर हो तो आप बताओ कि राजस्थान में क्या वैसे क्रॉप्स लगाओगे जिसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, या ऐसे क्रॉप्स लगाएं जो काफी कम वाटर चाहिए, जैसे ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स लगा देंगे। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगाना है तो उन रीजन में जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है वहां पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगाएंगे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट पहले ही डिस्कस किया हम लोग कि कोई चीज गेन करने से पहले आपने सेकंड बेस्ट ऑप्शंस क्या छोड़ा है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, डिसाइडेड हाउ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड, बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होती है, एंड हु विल बेनिफिट फॉर देम सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बोला कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या हमारे पास सोर्सेज है जिससे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोड्यूस होती है। रिपोर्ट ऑन पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी क्या होता है थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए की वर्ड दिया हुआ है पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखेंगे तो पॉलिसी इज अ प्लान ऑफ एक्शंस मेड बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अचीव द कॉमन गुड्स। अचीव कॉमन गुड्स, सॉल्व कर देंगे सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है। पॉलिसी डिसाइड्स टुडे बेटर टुमारो, पॉलिसी क्या डिसाइड करता है कि अगर आज आपने कोई पॉलिसीज पे काम करे, पॉलिसीज वर्क कर रहा है तो उसका फ्यूचर काफी अच्छा होगा। वी आर पॉलिसी, बोले कि वाई आर पॉलिसीज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है पॉलिसीज। एड्रेस सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। प्रमोट इक्वालिटी जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द रिसोर्सेज, इसमें डेवलपमेंट होता है और उसके बाद यूज भी होता है रिसोर्सेज का। प्रोटेक्ट द राइट एंड वेल बींग ऑफ द सिटीजन, ये राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और वेल बीइंग ऑफ सिटीजन, सिटीजन की हमेशा भलाई चाहते हैं। अब इसमें बालक की एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और कौन कौन सी पॉलिसीज हैं इसके एग्जांपल, उसमें से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप देखोगे इधर फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल स्किल्स डेवलप एंड बोला कि होलिस्टिक ग्रोथ, हर किसी का वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो। एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेसिबल एंड बोला कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर यूजुअली सिटीजन्स, इधर देख लीजिएगा। एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेसिबल एंड बोला कि क्वालिटी हेल्थ केयर, अफोर्डेबल एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। क्लीन इंडिया मिशन प्रमोट द क्लीननेस एंड प्रॉपर बोला कि वेस्ट मैनेजमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी इंडिया। अब इसमें क्या होता है, क्लीन एंड हेल्दी इंडिया के लिए प्रमोट क्लीननेस एंड पावर वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जितना ज्यादा रिक्वायर्ड है उतना ही हम वो चीज गेन करेंगे, उससे ज्यादा कोई चीज गेन करके स्टोर करके नहीं रखेंगे। नेशनल सोलर मिशंस encourage the use of solar energy and promotes clean and रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कैसे सोलर एनर्जी जो होता है क्लीन एनर्जी होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, उस चीज को देखेंगे। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटे कहाँ जाएंगे, आपको बोलना चाहिए बच्चा पढ़ाओ बच्चा बचाओ। ठीक है। अब बोला कि हाउ आर पॉलिसीज मेड, तो पॉलिसीज के लिए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स कंसल्ट एंड डिस्कशंस फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, बोला कि इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसीज मॉनिटर एंड अवेलेबल्स, ये सारी चीजें है। एंड गुड पॉलिसी इज इक्वल टू बेटर टुमारो, अगर हमारे पास अभी आज अच्छा पॉलिसी है तो मे बी वो फ्यूचर में काफी अच्छा आउटकम्स देते हैं। अच्छा बालक, फॉर एग्जाम्पल शूज, अच्छा एक चीज और, कौन किसके लिए बनाएगा, यही हम लोग देख रहे थे। तो कौन किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, तो अच्छा एक बात बताओ कि तीन तरह के लोग का हम एग्जांपल लेते हैं, क्या हर किसी को बस एक ही टाइप का शूज दे दोगे तो आपका मार्केट में सेल होगा शूज का क्या। अगर मान लो कोई फॉर्मल ऑफिस गोइंग आदमी है तो उसको जो फॉर्मल शूज आप अच्छा से बना रहे हो, क्या वो किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो बोला कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, वो सारी चीजें।
अच्छा, बोले कि स्कूल शूज आर प्रोड्यूस फॉर स्टूडेंट, दे आर यूजुअली बोले कि सिंपल इन डिजाइन, ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। जैसे स्कूल का शूज जो होता है वो सिंपल डिजाइन का होता है, ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, लेकिन उसको पार्टी में तो पहन के नहीं जा सकते। ऑफिस वेयर शूज आर मेड अप ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स। और जो ऑफिस वियर शूज है वो क्या होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। दिस शूज फोकस ऑन कंफर्ट, फॉर्मल अपीयरेंस एंड क्वालिटी। कंफर्ट, फॉर्मल अपीयरेंस, क्वालिटीज पे लोग क्या करते हैं, लोग अच्छे जगह से फॉर्मल शूज परचेज करते हैं। अब स्पोर्ट्स शूज आर प्रोड्यूस फॉर एथलीट्स एंड फिटनेस इंथुसियास्ट्स। जो एथलीट आपका स्पोर्ट्स शूज जो होता है वो एथलीट और फिटनेस जो इंथुसियास्टिक्स है उनके लिए होते हैं। दे आर डिजाइन फॉर द स्पेशल रबर सोल एंड लाइट वेट मटेरियल्स टू प्रोवाइड ग्रिप। ए लाइट वेट मटेरियल्स इसमें लगा रहता है, ग्रिप इसमें प्रॉपर्ली रहता है, फ्लेक्सिबल एंड सपोर्ट रहता है। ठीक है। ठीक है, कि मतलब कौन किसके लिए, तो 3 तरह के शूज़ की बात की। अच्छा एक बताओ, कंस्ट्रक्शंस कंपनी पे काम करने वाला तो वो तो रफ एंड टफ ही शूज़ परचेज़ करेगा, तो रफ एंड टफ शूज़ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में अब उस शूज़ को पहन के हम ऑफिस नहीं जा सकते, उस शूज़ को पहन कर के हम दौड़ नहीं सकते, रन नहीं कर सकते, इसलिए डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट शूज़ रखा गया। अच्छा, द गवर्नमेंट शुड गिव ग्रेटर प्रायोरिटी टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अच्छा, दो तो सबसे इसेंशियल चीजें सिटीजन्स के लिए, एक तो अच्छी हेल्थ केयर होनी चाहिए और सेकंड जो एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। और जब गवर्नमेंट ये सारे सिस्टम प्रोवाइड कर देगी तो अपने आप ये सारी चीजें सही हो जाएगी। एडुकेट फंड्स शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर द डिफेंस टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड स्पेस एक्सप्लॉइटेशन टू इनकरेज द साइंटिफिक प्रोसेस। अरे क्या कर रहे थे, adequate funds should also be provided for the defense to protect the countries। adequate force से funds रहता है ताकि हम कंट्री को डिफेंड कर सके, फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन टू इनकरेज साइंटिफिक प्रोसेस। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट फंड्स होना चाहिए ताकि हमारी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। देयरफॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड फॉर, बट बेसिक नीड्स आर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन शुड कम फर्स्ट। बेसिक नीड्स में हेल्थ केयर और जो एजुकेशन जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू होम, इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं, जैसे फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए और एक घर। But your factors affecting this decision, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, नीड्स एंड वांट्स, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, नीड्स एंड वांट्स पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें। और सेकेंड, टू होम टू प्रोड्यूस, तो कैन फूड तो हर कोई खाएगा, उसमें से जो एग है या ये सब सारी चीज़ें वो पर्टिकुलर पर्सन कैन अफोर्ड, बोला कि मॉडरेट गुड्स, ये मॉडरेट गुड्स अफोर्ड कर सकता है। और ये जो है वो फर्स्ट और बेटर गुड्स, और जो थर्ड में है वो कोई भी फूड आइटम्स नहीं। तो फूड आइटम्स किसके लिए, तो फार्मर जो है उनके लिए उगाया जाता है, उनको भी बहुत सारे लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैन इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन बी मेड विदाउट रिलायबल डाटा, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। हाँ, तो उसको कर सकते हैं। नो रिलायबल डाटा इज नेसेसरी फॉर द करेक्ट इकोनॉमिक डिसीजंस, कोई रिलायबल डाटा नहीं चाहिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन डिसीजन के लिए। रॉन्ग डाटा कैन लीड टू द अनसुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। और यहाँ पर क्या होता है, अनसुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है। रॉन्ग डाटा अगर रहेगा तो अनसुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसी हो जाएगी, वेलफेयर किसी और का करना है, कर किसी और को दोगे। फॉर एग्जाम्पल, इनकरेक्ट इन्फ्लेशन डाटा मे प्रिवेंट द गवर्नमेंट फॉर कंट्रोलिंग रेजिंग प्राइसेस। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मना कर रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इनकरेक्ट इन्फ्लेशन डाटा मे प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम कंट्रोलिंग राइजिंग प्राइसेस। अच्छा, इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या है, मे प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम कंट्रोलिंग द राइजिंग प्राइसेस। तो उस समय गवर्नमेंट उस बढ़ते हुए प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती। नो रिलायबल डाटा इज नेसेसरी फॉर करेक्ट इकोनॉमिक डिसीजन, कोई रिलायबल डाटा ही नहीं है जिससे हम करेक्ट इकोनॉमिक डिसीजन फाइंड आउट कर रहे हैं। रॉन्ग डाटा कैन लीड टू द अनसुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, और अगर कोई रॉन्ग डाटा आया तो अनसुटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हो जाएगा। इधर
अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये जरूर याद कर लोगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें होती हैं। कौन कौन सी चार चीजें हैं, थोड़ा देख लो इसको। इसमें एक है लैंड, ठीक है। सेकंड जो है लेबर, थर्ड जो है इंडस्ट्रीज, और फोर्थ जो एंटरप्रेन्योर। ये चारों मिल करके जो है किसी भी चीज को रन कराते हैं, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या, अब हम वो यूज लेबर, अगर दो चीजें हैं, ठीक है। एक है लेबर इंटेंसिव और एक है मतलब मशीन मेड। तो लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है और वर्किंग जो मेथड रहता है उनका काफी स्लो रहता है। और जो एक तो लेबर इंटेंसिव होगा, और एक मशीन इंटेंसिव मतलब जो काम मशीन से होता है वो काफी फास्ट होता है, सुटेबल है। एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मास प्रोड्यूस गुड्स encourage machines use, while limited technology and customized products require more skill। लिमिटेड टेक्नोलॉजी कस्टमाइज जो प्रोडक्ट है उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, उसमें रिक्वायर्ड होता है स्किल, ज्यादा से ज्यादा स्किल लेबर। तो दो तरह के लेबर, एक लेबर इंटेंसिव होता है, एक मिनरल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें लेबर ह्यूमन रोल में रहते हैं। और एक होता है लेबर इंटेंसिव के बाद एक होता है मशीन इंटेंसिव, ठीक है। What is economy? बोला कि an economy is a system in which people produce, distribute, exchange and consume goods and services to satisfy their needs and wants। ये satisfy कर देते किस चीज को? हु प्रैक्टिसेस इन एन इकोनॉमी, बोला कि कौन प्रैक्टिस करता है और किस तरह। दे प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर जो है फार्मर जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर उस चीज को परचेज कर रहा है। वाई इज इकोनॉमी इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है इकोनॉमी? इट क्रिएट जॉब्स एंड इनकम, ये जॉब्स एंड इनकम क्रिएट करता है। इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, और ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इधर इट इम्प्रूव आवर लिविंग स्टैंडर्ड, इससे क्या होता है, इम्प्रूव होता है हमारे लिविंग। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्रीज, और कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सुटेबल होता है। और देखिए आप यहाँ पर क्या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कौन लिया, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। प्रोड्यूस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद एक्सचेंज, उसके बाद कंज्यूम, और फिर उसके बाद प्रोड्यूस। फिर तो क्या होता है, एक मतलब वो सीरीज फॉलो कर रहा है। बिजनेस और गवर्नमेंट दे आर ऑर्गेनाइज प्रोडक्शंस एंड प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शंस को और प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। इट मेक्स रूल्स, प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हेल्प भी करता है। और इस तरह से हम लोग इस टॉपिक जो पार्ट टू है उसको कंप्लीट करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 24/7 हमारी टीम अवेलेबल है आपके सामने। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई चीज टॉपिक रिक्वायर्ड आपको हो, नोट्स रिक्वायर्ड हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर नए, देखिए नए जो बुक है इसका वीडियो काफी कम है, और हम लोग प्रॉपर रिसर्च करके इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और सारा चीज, लगभग सारा सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस और एसएसटी तो कंपलसरी, तो ये सारा सब्जेक्ट और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा ढंग से करना होगा और वीडियो को अच्छा से देखना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।